बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा और अल्लाह ताला सबको कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ से महफूज रखें। लेकिन एक खुशखबरी है उन मरीज़ों के लिए जो कैंसर में मुबतला हैं कि रूस ने वो दवा ईजाद कर ली है जो कैंसर का ना सिर्फ नाश फेरेगी बल्कि सवा सत्यानाश कर देगी। और ये पिछले दिनों आपको याद है जब चीन में शंघाई तामन तंजीम का इजलास था तो उसमें कारपेट पे चलते हुए उम्र के हवाले से चीन के सदर और रशियन सदर जो हैं पुतिन के मबैन गुफ्तगू हुई थी और कहा जा रहा था कि इसके सदी के आखिर तक इंसानी उम्र को 150 साल तक ले जाना है और जिसकी बाद में तस्दीक भी की थी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि उम्र लंबी करने के हवाले से ही बात हो रही थी। तो कई बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा, तो शायद ये कैंसर ख़त्म करने की इब्तदा है। लेकिन अब ये दुआ मार्केट में दस्तयाब होगी। ये ख़बर जो है ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम था जहाँ पर रशिया की FMBA यानी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की जो हेड हैं वोरोनिका स्कोटोसोवा वो मौजूद थी। इस खतून ने वहाँ पर यह इंकशाफ किया कि उन्होंने कैंसर को ख़त्म करने वाली दवा बना ली है और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया उन्होंने कैंसर के मरीज़ों पर ये दवा ना सिर्फ इसका तजर्बा मुकम्मल कर लिया है बल्कि अब ये दवा मार्केट में आने को तैयार है और इसके लिए दरख्वास्त जो है जमा करा दी गई है वजारत सेहत को और ये दवा लोगों को मुफ्त फराहम की जाएगी। जी हाँ, रशियन गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को कैंसर के लिए ये दवा मुफ्त में देगी और इस दवा के आने के बाद जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। यानी ज़रूरत तो रहेगी किसी न किसी स्टेज पर तो उसकी ज़रूरत रहेगी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, लेकिन ये जो दवा बनाई है जिसका मैं नाम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, एंट्रोमिक्स इसका नाम है। इस दवा के बाद जो है मरीज़ जो है कैंसर से जल्द अज जल्द सेहतयाब होगा और वो भी कुदरती तरीका इलाज से। ये बड़ा अहम है कि ये कैसे काम करेगा, एंट्रोमिक्स कैसे मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करेगा इंसानी जिस्म के अंदर। ये बहुत अहम सवाल था, मैंने भी ये सवाल किया। वो पूरी जो आर्टिकल जो कि रशियन टॉस एक न्यूज़ एजेंसी है उसमें इस पर छपा है और उन्होंने इस पर सारी डिटेल्स भी बताई हैं। उन्होंने अपनी डिटेल्स के अंदर ये बताया कि 48 लोगों पर इसके तजर्बात जो हैं कामयाब रहे। गो कि बहुत सारा मीडिया जो है 100% इसको कामयाब करार दे रहा है, लेकिन टॉस ने ऐसी बात नहीं की, उसने 80% तक ही रहा और उसने ये भी कहा है कि ये दवा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है यानी जो इसका मनफी असरात हैं वो ज़ीरो हैं, कोई मनफी असर नहीं है। और इसके काम करने का तरीका यानी एंट्रोमिक्स के काम करने का तरीका जो है वो mRNA है। ये इससे पहले कोरोना के दिनों में जो है दरियाफ्त किया गया था कि इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद एक ऐसा अंसर मौजूद है या उसका मालिकूल मौजूद है जिसको अगर बेहतर किया जाए तो वह बीमारी के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर मुदाफ़ती निज़ाम को मुतहरक करते हुए उसको मजबूत बनाता है। ना सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि आइंदा इससे निपटने का तरीका भी सिखाता है। ये mRNA या इसको आम अल्फाज में DNA का एक मालिकूल समझ लें, ये काम करता है और ये एंट्रोमिक्स इसी पर जाकर रसौलियों को ख़त्म करता है। शुरू में जो इसके तजर्बात किए गए हैं वो बड़ी आंत का कैंसर जिसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं वो उस पर इसके जो है तजर्बात मुकम्मल हुए हैं और उसकी दवा मार्केट में आने को तैयार है। यानी अब इसको कमर्शियली फ़रोख्त भी किया जाएगा। अब mRNA जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड मैसेज कहते हैं, ये मैसेज कैसे ट्रांसफ़र करता है ये तो खैर आपको कोई साइंस का या मेडिसिन का एक्सपर्ट ही बताएगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इस पर वाकई में जश्न मनाना चाहिए कि कैंसर जैसा मौजी मर्ज़ जिसको लाइलाज समझा जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कोई मर्ज़ ऐसा नहीं जिसका इलाज नहीं। हमने नहीं, चले रशियंस ने ये इलाज ढूंढ लिया कि कैंसर के हुलियों को कैसे नीस्तो नबूद किया जा सकता है और इन हुलियों के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर कैसे मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत किया जा सकता है जिससे ये इन हुलियों का फैलना या रसौलियों का फैलना जो कैंसर का सबब बनती हैं वो ख़त्म हो जाएगा।
आने वाले चंद साल में, यानी इसी 2, 4, 5 साल में एंट्रोमिक्स जैसी बहुत सारी दूसरी मेडिसिन और अद्वियात जो हैं सामने आने वाली हैं, जो और तरह के जो कैंसर्स हैं उनके ख़ात्मे का बायस होंगी। ये लाइलाज बीमारी अब लाइलाज नहीं रही है। अगर ये लाइलाज होती तो इसके इलाज का इतना बड़ा दावा ना करती ख़तून वेरोनिका स्कोराटिका टोसीवा, रशियन नेम्स है, ज़रा मुश्किल ही होते हैं, लेकिन वेरोनिका ठीक है। उन्होंने ये इतना बड़ा जो दावा किया है वो किसी हद तक मुख्तलिफ़ दुनिया की एजेंसीज़ और न्यूज़ जो मीडिया है वो बता रहा है कि वो सही दावा है। इसके बाद कैंसर के साथ, कैंसर के हॉस्पिटल्स के में जो उनके साथ इस वक्त इलाज का तरीका इलाज है और जिस तरह से उनको ऐसी रेज़ेस लगाई जाती हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बड़ी ख़तरनाक है, उनका ख़ात्मा हो जाएगा एक इंजेक्शन से। कैंसर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। ये एक बड़ी इजाद है और इस पर जो है हमें रशियन साइंटिस्ट को जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने एक ऐसी दवा ईजाद कर ली कि आने वाले वक्त में कोई भी कैंसर का मरीज़ जो है वो इस मर्ज़ से तो नहीं मरेगा। कम अज़ कम इस मर्ज़ का इलाज जो है उसको ढूंढ लिया गया है। लोगों पर इसका जो टेस्ट किया जाना था, जो शुरू में टेस्ट किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में, वो टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए और मुकम्मल करने के बाद अब इसको फ़रोख्त करने की दरख्वास्त जो है वज़ारत सेहत रशियन वज़ारत सेहत को दे दी गई है। और रशियन बिलाशुबा इस दवाई के इजाज़ से जो उनकी FMBA है, यानी फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी, वो इस वक्त इस पर बहुत नाज़ा है। इसीलिए उन्होंने ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम में ये बात कर जो है इस फ़ख्र का इजहार किया कि कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ हमने अपने बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है मुकम्मल कर लिए हैं। जून में ये ख़बर आई थी, उस वक्त भी ये ख़बर मौजूद थी कि अब ये जानवरों से निकल कर, यानी चूहों से और मैग्रोव्स पे से निकल कर ये इंसानों पर टेस्ट की जाने वाली है। और जून के बाद जुलाई, अगस्त और आज सितंबर में 7 सितंबर को ये तारीख़ जो है, ये जो ऐलान है वो कर दिया गया कि जितने लोगों पर ये दवा टेस्ट की गई तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं। और इसका मतलब ये है कि ये दवाई अपना 100% असर रखती है और 0% इसके मनफी असरात हैं, जिसके बाद ये कैंसर पर जो रिसर्च है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के जो कैंसर इस वक्त दुनिया में इंसानों को लाहक हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन हो जाएगा। जो इससे पहले कैंसर के मर्ज़ को एक स्टेज के बाद, यानी स्टेज 1 के बाद ला इलाज कहा जाता था कि ये ख़त्म नहीं होता, रेडिएशन कराई जाती थी और बहुत सारी अद्वियात, महंगी अद्वियात और महंगे हॉस्पिटल्स जो है इसका इलाज करते थे। लेकिन अब एक इंजेक्शन जो है एंट्रोमिक्स, ये इस कैंसर के मर्ज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। बनी नौ इंसान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी का सेहरा ज़रूर और ज़रूर फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी रशिया को जाता है। अब इस रेस में बाकी ममालिक भी सामने आएंगे और वो वक्त दूर नहीं जब दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के अमराज के इलाज भी निकल आएंगे। तो वो जो बात मैंने शुरू में कही थी कि शी जिन ने और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कारपेट पर चलते हुए कहा था 2060 तक जो है लोगों की उम्र जो है 150 साल तक चली जाएगी और इससे भी आगे जा सकती है। आपको पता है कि इस वक्त औसत उम्र जो है वो 65 साल के करीब है, लेकिन ये दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 150 साल इंसान ज़िंदा रह पाएगा, वो भी बिना किसी बड़ी क्रॉनिकल बीमारी के, और उसकी एजिंग भी जो है उसको भी स्लो कर लिया जाएगा। एंट्रोमैक्स ईजाद करके रशियंस ने बिल्कुल काबिल कदर और काबिल तहसीन कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस पर उनको सल्यूट है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।